गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा बीच में गैप कर दी थी। इसके पीछे कुछ कारण है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी और मैं ऐसा कुछ था कि जो कि नहीं दिखा सकती थी क्योंकि नहीं मन कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि अंदर से इच्छा ही नहीं हो रहा था। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी क्योंकि अभी मैं जिम ज्वाइन की हूँ। मेरे को हो गया तकरीबन 1 सप्ताह हो गया। तो अभी मैं अपना वर्कआउट मेरा चालू है क्योंकि अभी मेरे को ने एकदम से टाइम नहीं मिलता है, एकदम से नहीं, क्योंकि मैं सुबह जागती हूँ 6:30 बजे, फिर रेडी होके फिर ऑफिस एंड देन 8 बजे। उसके बाद मैं पूरे दिन मेरा ऑफिस में निकल जाता है। रात को मैं 8 बजे आती हूँ। फिर उसके बाद 8 बजे वहाँ से निकलने के बाद मेरा पूरा बैग में ही कपड़ा रहता है जिम का। फिर उधर से मैं जिम जाती हूँ, वहाँ पे कपड़ा चेंज करने के बाद फिर जिम करने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं रूम पे, ऑफिस ही अपना डिनर लेके आते हैं, कपड़ा धोते हैं। घर पे बात करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा आजकल शेड्यूल मेरा बिज़ी है। और मैंने फॉर्म भी डाला हुआ है, अभी रेलवे ग्रुप डी का भी आने वाला है और अभी मैंने डाल चुकी हूँ मैं बिहार सचिवालय सहायक का, तो उसका भी तैयारी है। और मैंने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया प्लान ज्ञान बिंदु का, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने का। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें अपना कंटिन्यू तो करना पड़ेगा, फॉर्म डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो नहीं अभी मैं कर पा रही हूँ, लेकिन टाइम में निकालूँगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि क्या कैसे, क्योंकि मुझे यूट्यूब चैनल भी अपना मैनेज करना है, तो मैं ड्रॉप नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यू रहना है। देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स मेरे को, क्योंकि जब तक कोई मेरे को साथ दे दे, मेरा चैनल साथ दे या फिर मेरा पढ़ाई साथ दे या फिर जो भी है जैसे भी हो, बस मुझे अपने को सेट करना है जैसे भी हो। और मेरी माँ का तबीयत ख़राब चल रहा है। मैं 2 दिन बाद पहले मैं गई थी, गाँव गई थी, क्योंकि मेरी माँ का ऑपरेशन कराई हुई थी, मिलने गई। तो फिर उसका काफ़ी ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गया, उसको खाना नहीं पच रहा था, उसके लीवर में कुछ लेयर बन गया है, जिसकी वजह से उसका खाना नहीं पच रहा है, वोमिटिंग हो रही है और वॉशरूम बार बार हो रहा है। हम ज़्यादा रोक नहीं पाए क्योंकि फिर वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल ऐसा बोलने लगती है कि मैं नहीं बचेगी। फिर माँ को बाबूजी भैया लेके गए हॉस्पिटल, उसको एडमिट कराया बक्सर। उसके बाद वो उधर ही गई, सुबह ही माँ मेरी निकल गई 6 बजे दूसरे दिन, और दूसरे दिन मैं 11 बजे आ गई अपने यहाँ। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आऊँ, माँ तबीयत ख़राब है, रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था आने का। लेकिन एक तो छुट्टी भी नहीं थी, और दूसरी बात कि इतना मेरी माँ मेरे बारे में सोच के वो इमोशनल कर दे रही थी कि मैं फॉरगेट करना चाह रही थी। उसको ऐसा लगना चाहिए, मेरे से पूछती गया कि मैं नहीं रहेगी, मैं नहीं इस दुनिया से चली जाऊँगी तो फिर तू कैसे रहेगी, मेरे से पूछ रही थी बार बार क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली बोली कि उसको भी ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं होता है, उसको होता है। तो हमें बताया जैसे मैं आज ज़िंदगी जी रही वैसी मैं जीऊँगी। हाँ, एक उम्मीद है तुमसे बात करके, एक लगता है कि नहीं, माँ का तो भाई कोई स्थान ही नहीं है, कोई नहीं एक दूसरे का दर्जा ले सकता है ऑब्वियसली। सो थोड़ा सा मेरे को लगा इस पल को कि अभी है माँ तो फ़ोन करती है, या फिर जो भी मन उदास होता है तो बोल के कह के निकल जाते हैं, और ये भी नहीं रहेगी तो फिर मेरा क्या होगा। अभी जैसे कह देते हैं कि नहीं जैसे रह रहे वैसे, लेकिन बहुत मेरे लिए वो मेरी स्ट्रेंथ है मेरी माँ। कुछ भी भले नहीं करे, लेकिन लगता है कि कोई है, एक नींव है मेरी माँ, भले कुछ करे या ना करे, क्योंकि अपने माँ के साथ ही मैं खुला हूँ, एकदम ओपन हूँ उसके साथ। तो मैं अपना
उसको उसको पता है, वो सुबह जा रही थी, उसको पता था कि मैं निकलेगी। वो सोच रही थी मेरे को प्रणाम वणाम करेगी। मैं हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है फिर रोएगी गाएगी, फिर इसका तबीयत ख़राब है। फिर हम जानबूझ के वहाँ आके सोए रह गए, उठी ही नहीं। तो वो चली गई। फिर मैंने फ़ोन किया भैया को, बता दिया मैंने कि क्या रिपोर्ट है। तो बोले अभी लाइन में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आए अपना कंटिन्यू। फिर अभी ज़्यादा अपने घर पे नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। एक बार दो दीदी लोग से हाल चल ले रहे हैं, दीदी लोग आइए मिलने मेरी माँ से। तो यही है, बाकी इतना ही है। और हम ना अब अपने आप को इतना स्टेबल कर चुके, और अब मतलब मेरे को चीज़ें नहीं याद आती। पहले तो आज से 2 साल पहले मैं 6 महीने में पानी पे और दूध पे मैं जिंदा थी। 6 महीने जब मेरा नितिन से कुछ ब्रेकअप हुआ था। तो ब्रेकअप क्या मतलब, उसने ऐसा कुछ मेरे को धक्का दिया तो मेरे को एकदम अनफॉर्चुनेटली एकदम ये सब चीज़ हुआ ना, तब मैं एकदम अनबैलेंस हो गई कि कैसे इंसान वो कर सकता है। तो मेरे को लगा थोड़ा, हर एक टाइम पे हर एक लड़की को याद आता है कि ये टाइम नितिन का, सुबह जगने का, कॉल करके नितिन जग जाइए। फिर लंच टाइम पे उसको लंच कर लिए, डिनर का, फिर क्या खाना है बनाना, उसका कपड़ा था, हैन टेन सब चीज़। मतलब एक नितिन भले वो कुछ भी करे, आज मेरे साथ कुछ भी वो कर रहा है, लेकिन उसको बाद में बहुत एहसास होगा। ऐसा नहीं इंसान अगर रहेगा तो, क्योंकि हमने उसको एक बच्चे की, मैं मान तो उसकी नहीं बन सकती, लेकिन मैंने उसको एक बच्चे की तरह मैंने पाला था, रखा था। उसकी मम्मी नहीं थी, तो घर में मैं ही बड़ी थी। तो मेरी सास भी नहीं थी, ननद लोग एकदम से शादी के दिन से ही वो लोग का मतलब पैसा कुछ कम मिल गया था, खाने पीने में थोड़ा कुछ कमी था, उसके वजह से सब वो लोग का मूड मतलब बना नहीं था। फिर चेन मेरे बाबूजी दिए शादी में, तब वो लोग का थोड़ा मुंह पे, चेहरे पे रौनक आया वो लोग का। तो ठीक है, लेकिन उसी टाइम से वो लोग का मुँह बना रहता है। फिर नितिन को हम इतना जैसे हमको रखा, जितना वो उसने मुझे सपना दिखाया कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे घूमने और ये करेंगे वो करेंगे, इस सेट हमने कुछ भी हमको नहीं मिला। मतलब होता है नहीं कि प्लानिंग करके, प्री प्लानिंग करके घर में ले जाकर एकदम से कैदी बना देना, ऐसा कुछ नहीं। कभी हमने उससे हाई फाई डिमांड नहीं किया कि नितिन मेरे को ये चाहिए या फिर अब मुझे ये ला के दीजिए, कभी नहीं। वो स्टॉक ट्रेडिंग भी करते थे, हमने यहाँ तक से भी बोला, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों करते थे। यहाँ तक से मैंने बोला कि मेरा सारा ज्वेलरी बेच दो, लेकिन आप करो, आप मार्केटिंग का करो अगर आपको उसी में इंटरेस्ट है तो। हमने उसकी इतना सपोर्ट किया, उसको इतना खुश करने की मैं कोशिश करती थी। नाखून तक से मैंने उसको काट के दिया है। कभी उसकी बहन इतनी 24-25 साल की हो गई, कभी अपने से अंडरवियर उसने नहीं धुआराएगा, इतनी बड़ी उसका हमने बाल तक से बांध के देती थी। सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना देती थी, तो क्योंकि पापा सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते थे, तो फिर मैं 5 ही बजे जगती थी। काटने उठने में टाइम लगना, फिर पापा को चाय, फिर वॉशरूम जाते थे, फिर सिगरेट पी के आते थे, फिर उनको चाय गुड़ का, फिर मतलब 5 से 8 के बीच में उनको 4-5 बार चाय चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा होता था। फिर जो मेरी ननद थी उसको चाय देते थे, ऐसी छोड़ी रहती थी। 8 बजे मेरा नाश्ता बन के तैयार, पापा को पैक करके दे देती थी। फिर डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू पोछा करके मैं रेडी। फिर क्या बोलती थी मेरी ननद, क्या तुम गाँव वाला हरकत करती, तुम 8 ही बजे नाश्ता बना के रख देती हो, जब मैं बोलेगी तब देना। तो मैं अपना सब कुछ काम वाम करके पूजा पाठ कर एकदम मैं फिर क्लास जाती थी। मैं एसएससी की तैयारी करती थी, क्लास से आती थी फिर 11 बजे। फिर क्या बोलती थी अपने बहन के घर, हम लोग सोसाइटी में रहते थे, हम लोग ए विंग में थे, उसकी बहन बी विंग में थी। तो अपने बहन के यहाँ घर जाती थी खाने की, भाभी खाना नहीं बनाई है, नाश्ता नहीं बनाई। तो उसको लगता था कि हम नहीं बना के दे रहे हैं, तो नहीं बना के, तो हम उससे तो नहीं बोलते थे, लेकिन अपने हस्बैंड से बोलते थे, नितिन से, कि नितिन देखिए आपकी बहन हम बना के देते तो खाती ही नहीं है, कहती है गाँव के है वो। और जब आ जाते हैं तो हमको बोलती एक दफ़ा कि भाभी बना दो, अगर मैं नहीं बनाती तो फिर मेरे एंड से गलती था ना, अगर मैं हिचकिचाती या फिर जो भी कुछ था, कुछ नहीं बोली। लेकिन ऐसा नहीं था, हमको बहुत सपोर्ट करता था नितिन, हमको बहुत ही।
पता नहीं क्या उसके माइंड में कौन क्या किया, कैसे डाइवर्ट हुआ उसका माइंड। हमको मेरे में कमी था कि हम उसको शायद नहीं समझ पाए, उसको टाइम नहीं देते थे या फिर उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि उसका टाइमिंग था डेली का सुबह 5 बजे सोने का उसका। तो क्या करता था रात में मुझे नहीं मालूम चला, बस मेरे को ये बोलता था कि हम एनालिसिस कर रहे हैं ट्रेडिंग का। मेरे को टाइमिंग बांधा था कि 9 से 3 के बीच में तो रूम में नहीं आएगी। अपना काम करके बाहर क्लास करके हॉल में रहते थे, अपने रूम में गेट खुला करके अपना ट्रेडिंग करना। 3 बजे के बाद जाती थी, ब्रेकफास्ट अंदर ही ले लेता था, कर लेते थे वो, फिर उसके बाद लेते थे अंदर से। तो ठीक है अभी हम, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ना एक अंदर से अलग फील हो रहा है कि अरे नहीं, जो जो हमने दिन देख लिया ना, हर एक दिन, चाहे वो गरीबी, फाइनेंशियली कोसना, टॉर्चर करना, वो दिन ना हम सच में हम बहुत करीब से देखे हैं, बहुत। लेकिन आज भी मेरे को लोग गलत समझ लेते हैं, गलत, मेरा इंटेंशन कुछ और किसी के प्रति, मेरा पता नहीं क्यों भगवान ये मेरा दे रही नहीं है, नीचे नेचर मेरे में है ही नहीं, ये गॉड गिफ्ट। और मेरे को भी रियलाइजेशन होती है कि हमने कभी आज तक से दूसरे को बुरा करने का हमने नहीं सोचा, नहीं हम कभी, मेरा इंटेंशन रहता है क्योंकि हम उस दौर से बहुत गरीबी से देख ली, उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरा मकसद कभी किसी को बर्बाद करने का या फिर फंसाने का नहीं रहता है। सामने वाला इंसान हमको फंसा देता है, गलत प्रूफ कर देता है, चाहे, लेकिन मेरा नहीं रहता है। हम अपने ऊपर कितना कष्ट, कितना बोझ उठाए हैं दूसरे की वजह से भी, लेकिन मेरे को आज के डेट में कोई नहीं साथ दिया है, कोई नहीं। चाहे कैसे भी, हम तो शादी करके गए थे, हम काफ़ी अच्छा घर में मेरा शादी था, हम अपने मायके वाले चाहे ससुराल वाले, चाहे ज्वेलरी हो, कान से नोजपिन, ईयरिंग्स, कपड़ा लता, आज भी लोग मेरा पहनता है। हम कभी ये चीज़ का नहीं है कि देते थे एकदम 1-2 रुपया, 10-5 हज़ार रुपया का तो हमने कभी सोचा नहीं था। अच्छा खासा था, हाई प्रोफाइल लोग थे, तो हमको इस चीज़ का कभी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आज के डेट में आज हम हर तरह से आज अकेले हैं, और वो दौर अब गुजर गया, अब मेरे को नहीं, बस हमको बस ये रहता है कि हम इतना स्टेबल हो जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले काट सकूं, क्योंकि मुझे सच में अब ऐसा, मुझे अब एहसास होता है कि मुझे ना अब किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की नहीं। बात रही बच्चे की, तो बच्चे के भी हम सोच रहे कि हमको कैसे लेना है, फिर करना है, क्या करना, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, मेंटली खुश रहूँ, और मुझे ना अब अंदर से मेरे को लगता नहीं यार मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद इन द सेंस ही नहीं, ये नहीं कि मैं कुछ भी करूँ, नहीं, कुछ भी इन द सेंस कि हमको ना मर्यादा में रहना, अपना मर्यादा में करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम मर्यादा कभी अपना क्रॉस नहीं करेंगे, ना भूलेंगे। हमको जहाँ फैशन करना रहेगा मैं फैशन करूँगी, मुझे जहाँ अपने ज़मीन से जुड़ना रहेगा मैं ज़मीन से भी जुड़ूँगी। कभी किसी को मैं अभद्र शब्द नहीं, हाँ मैं मस्ती में भले बोल देती हूँ, और बोलती हूँ क्या, मेरा इंटेंशन हो जाता, बस मस्ती में मत बोलते हैं, और उसका कोई मकसद नहीं रहता मेरा। लेकिन हाँ, हम इतना, हमको यही रहता है कि हम बस इतना स्टेबल हो जाए कि अपनी ज़िंदगी अकेले काट सकें, बच्चे को अपने पाल सकें, बस ये रहता है, और कुछ नहीं मेरे मन में है। हाँ, मेरी माँ जहाँ तक से कि अपनी माँ को अगर कुछ हो तो मैं इलाज करो, मेरा भैया तो वो खैर है ठीक है, लेकिन हम कभी उस पर भरोसा, हम कभी मानते नहीं कि मेरा मतलब है कोई आगे पीछे। माँ बाप पे भी हम नहीं कभी भरोसा करते हैं। बाप भी इसलिए सेंस कि उसका भी बेटा पुत्र है, बहू है, नाती पोता है, तो हम आज जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है। 10-12 बीघा खेत भी है घर में, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उसके ऊपर बोझ बने, क्योंकि क्या होता है ना, शादी के पहले शादी नहीं हुई रहती है ना, तो हमारा हक था, क्योंकि वो दिन हमको याद आता है कि शादी से पहले हम क्या थे, एकदम लड़ जाते थे किसी भी चीज़ के लिए, माँ से हक से मांगते थे, भैया से बोलते थे मेरे को भी चाहिए, मेरे को लाना है, मेरे को देना है, माँ हक से मांगते थे। लेकिन अब लगता है कि नहीं यार, बहुत सोचते हैं कि तुम्हारा बहू, बेटा बहू है, क्या सोचेगी कि केस लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी शरीर मेरे को साथ नहीं देता है। बहुत सारा बीमारी से भी मैं बहुत जूझी हूँ, हार्ट अटैक आया, पाइल्स का मैंने ऑपरेशन कराया, जो कि उस सिचुएशन में एक अपने
आदमी का ज़रूरत रहता है। हमने ऑपरेशन वैसे सिचुएशन में अकेले, बस मेरी दीदी आई थी, जाके हमने खुद नंबर लगाया, पैसे इकट्ठा किया, कुछ ज्वेलरी को मैंने बेचा और ऑपरेशन कराई। क्योंकि हालात मेरा कोई समझ नहीं रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गया था मेरे को ऑपरेशन कराने का। ऑपरेशन कराई, मेरे को बस मेरे मन में ये आ रहा था कहीं कैंसर वैंसर तो नहीं है, बस इसकी वजह से मैंने जल्दी से पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया था। तो उसका भी मैंने टेस्ट उस्ट कराया, ऑपरेशन करा लिया, जो कि बहुत ज़्यादा बाप रे। वो दिन हमको लगता था बस ऑपरेशन नॉर्मली ऐसे होता है, काट देना, लेकिन उसके पीछे अंदर की क्या क्या चीज़ें होती है मेरे को मालूम पता चल गया, वो भी मैंने देख लिया। बस हमको नितिन उस टाइम पे बहुत याद आ रहा था कि नितिन एक बार मेरा हाल पूछ लेता। ऐसा लगता था मैं भाग जाऊँ हॉस्पिटल से, कोई नहीं था। फिर मैं दीदी को बुलाई, दूसरी दीदी है मोगोलो दीदी, वो आई थी देखने, वहीं 2 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर तीसरे दिन माँ को दीदी को बुलाई, क्योंकि देखना ज़रूरी था। दीदी आई मेरी, मेरे को की है मेरी दीदी, मेरी बड़ी वाली दीदी। माँ भी आई मिलने। तो उस दौर से निकले तुरंत, एक होता है रेस्ट करना, हमने रेस्ट भी नहीं किया। 3 दिन, पहले दिन से हम चलना शुरू कर दिए, पहले नहीं दूसरे दिन तो रेस्ट किया, सॉरी, तीसरे दिन हम चलना शुरू कर दिए थे। हमको याद है माँ को ट्रेन पकड़ाने गए थे, निकले थे हॉस्पिटल से, तो क्योंकि हमको चलना नहीं था, क्योंकि टका कट जाता। हमने माँ को हाथ पकड़ के ट्रेन में बैठाया और ऐसे करना था, क्योंकि कोई नहीं था साथ में, उसको बैठाया, फिर घर भेजे। नहीं घर गए कि हमको उठना बैठना था नहीं, क्योंकि टाका कटने का डर था। यहीं पर रहे अकेले कैसे भी करके। फिर मेरा पढ़ाई छूट गया, हम भी पीएससी का तैयारी कर रही थी। तो पीएससी का भी मैंने कुछ ज्वेलरी, अपना मंगलसूत्र था और एक क्रीम था, उसको मैंने बेच दिया, और किसी और अपने दोस्त लोग से मैंने पैसा लिया था, फिर डाला था। एक जगह 30,000, एक जगह 15,000 दिया था। नहीं सक्सेस, क्योंकि लाइब्रेरी भी ज्वाइन की, नहीं ये हो पाया। कोचिंग क्लास में भी मेरे को बहुत सारा टॉर्चर सुनने को मिला कि इसका ये हरकत रहेगा तो इसका आदमी छोड़ा है, इसीलिए एक तरफ से हम लोग नहीं किसी का सुन के किसी को जज कर सकते, दोनों तरफ सुनना चाहिए। ऐसे वैसे मतलब इसका ये है, वैसी है, ऐसी है, मतलब बहुत पहले से जजमेंट शुरू। वहाँ से भी पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हम कहाँ से निकले हैं, कि सिचुएशन हम 6 महीने, आज भी मेरे पास नींद की दवाइयाँ पड़ी है, मैं रखूँगी। बस वो दवाई खाते थे ना, इसलिए बस हंसना आता था, बस मैं हंसती थी और सोती थी। आज भी मेरे पास वो दवाई पड़ा है। तो हम नींद की दवाइयाँ ले लेके सोते थे, नींद नहीं आती थी हमको। धीरे धीरे सारी चीज़ें माइंड से निकल गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बाबूजी किस कारण बस नहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं तो हम तो केस उठाने के लिए बोल ही रहे कि ख़त्म कीजिए, टाइम वेस्ट। फिर उस टाइम पे जाओ, फिर सारी चीज़ें एक दूसरे को ब्लेम लगाना, जो बोला जो चीज़ हकीकत में होता नहीं है, वो फिर सामने से देख के जो इंसान एक साथ रहा, खाया पिया, एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे के खून में मिला, फिर वही इंसान आज दुश्मन बन गया। तो तकलीफ़ होता है, लेकिन उस टाइम पे फिर महीना दिन होता है, अपने आप को ठीक करते हैं, फिर महीने के बाद जाना, फिर वहीं सेम चीज़ चालू। तो एक होता है कि चलो शरीर साथ देते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को हो जाता है दिक्कत। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मैं बहुत खुश किस्मत वाली हूँ कि हाँ, मेरे को जो भी जॉब मिला है
ये चीज़ है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। हमको अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता है, क्या करें, बुरा वाला कुछ भी नहीं। इतनी मैं आजकल बिजी हूँ ना, इतनी बिजी हूँ कि नहीं मिलता टाइम। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कौन अब कहता है यार, बहुत लोग का, मर्दों का बहुत समाज ही ऐसा है कि एक लड़की मर्द के बगैर ज़िंदगी नहीं जी सकती है, या फिर मर्द ही घर चलाएगा, मर्द ही एक खुश रख सकता है। अरे हम रिमोट कंट्रोल थोड़ी ना भाई कि वो हमको खुश करेगा, नहीं। अब हम जिम कर रहे हैं ना जब से, और जॉब भी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, हम इतना ही बोलते हैं, लेकिन ना हमको कॉन्फिडेंस हमको आ रहा है कि नहीं, आई कैन डू इट एवरीथिंग। तो और ऐसा भी नहीं, अगर मेरी जगह दूसरी लड़की होती तो बहुत हमको लोग समझा, बहुत लोग चांस मारा, बहुत लोग ने ट्राई किया हमको, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो, कोचिंग क्लास वाले, ऑफिस वाले, कहीं के भी लोग, आजू बाजू। तो हमने एक चीज़ बोला, शायद लोग मेरे को शायद अच्छे से नहीं जानते होंगे, मजाक तक अलग है एक साइड, लेकिन कोई अगर मेरे को यूज करना चाहे, ये मैं कतई नहीं बर्दाश्त करने वाली। इज्जत का मैं हूँ, इज्जत का खाती हूँ और इज्जत से रहती हूँ। मेरा मन पिघले, हम किसी को पसंद करें, वो अलग बात है, लेकिन कोई सोचे मेरा दिन समय बुरा है और हमको गलत तरीके से यूज करके हम अपनी लग्जरी लाइफ जिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ बहुत करती है, लेकिन मेरा ऐसा कभी मन में, कभी मेरे, हाँ रो लूँगी, गा लूँगी, मैं अपने पे मैं कष्ट उठा लूँगी, लेकिन कभी मैं ये सब काम नहीं करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती हूँ, अभी मैं जिम से आ रही थी, कल ही मैं वॉकिंग पैदल ही आ रही थी, 9:30 में मैं निकली जिम से, तो एक लड़का था, कुछ केन करके 4 व्हीलर थी कार, तो पहले उसने मेरे को नोटिस किया तो गाड़ी थोड़ा स्लो किया, हमको लगा पता नहीं कुछ उसको एड्रेस वगैरह पूछना होगा, तो हमको लगा कि पूछेगा तो तब बताएंगे, तो हम अपना चलते बने। फिर कुछ देर बाद जाके गाड़ी आगे रोक दिया, फिर हम गए, क्रॉस किए, विंडो नीचे के, बोला मैडम आप अकेले जा रही है, मैं आपको छोड़ दूँ क्या? तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, क्यों आप क्यों मुझे छोड़ोगे, मैं पैदल जाऊँ, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप निकलो। मैं बोलते हुए निकलते पड़ा। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर मैं जिम के सिलसिले में मैं घूम रही थी कि जिम कहीं मेरे को नियर बाई मिल जाए, ताकि मैं ऑफिस से निकलूँ, फिर मैं ऑफिस पे जिम जाऊँ। क्योंकि सुबह मैं दौड़ने जाती थी, मेरे से नहीं होता, दौड़ के जाना, फिर तैयार होना, फिर ऐसे बहुत ज़्यादा थक जाती थी और थोड़ा सा कंटाल भी आता था। इसके वजह से मैं अभी ये चीज़ चूज किया है कि ऑफिस जाऊँगी उधर से उधर नहीं, निकली हूँ तो जिम करते हुए यहाँ पे आ जाना है रूम पे। तो एक और स्कूटी वाला था, क्या उधर था, LPG जो ये है हॉस्पिटल है। फिर थोड़ा सा एकदम से शांत एरिया टाइप का थोड़ा सा था, बोलता है कि मैडम आपको बाहर जाना है क्या? मैंने कहा क्यों आपको इतना पड़ी है, टेंशन हो रही है, हमने आपको बोला क्या? और वैसे आप क्यों छोड़िएगा, निकलिए आप। इतना स्पीड में गाड़ी भगाया ना। फिर ऑफिस वाले में कुछ लोग हैं जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ऐसा मुझे फील हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं ना, क्या ही बताया कैसे उनकी मानसिकता है। हाँ, हम घमंड भी नहीं करते हैं, ना ही हम ये अहंकार रखते हैं कि हम सबसे बेस्ट है, या फिर सबसे हम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मेरे में ऐसा नहीं, मैं बहुत लिबरल हूँ, बहुत, जब तक मेरे को रहेगा, जितना हमको सहन होगा सहेंगे। लेकिन गलत कि हम बहुत जल्दी विरोध भी करते हैं, गलती हम सुनते भी नहीं हैं और ना करते हैं, तो इसलिए हम जल्दी सुन के नहीं लेते। हाँ, थोड़ा सा बहुत सहन करेंगे, लेकिन ज़्यादा एक्सेस एकदम बम फटता है। तो ये मेरा नेचर है, ये मेरा बचपन से है, ना हम करते हैं ना हमको पसंद है, लेकिन हाँ बहुत सहन करते हैं समझदारी से। भले सामने वाला मेरे को मिसयूज करे गलत तरीके से, गलत डायरेक्शन मिले, वो अलग बात ही, बात उसकी मानसिकता, उसकी संस्कार, उसकी एजुकेशन, मेरा नहीं है। और हम ये सोच के निकलते रहते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं,
कि मेरे में और उसमें मेरा अंतर ही क्या रह जाएगा फिर उसके जैसे मैं करूँ तो। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि ऐसे इंसान मिल जाते उसके साथ अगर आप सीधापन से पाइएगा तो नहीं, आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा और वैसा जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उतना भी मैं नहीं होती हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने ओरिजिनल में नहीं आई हूँ और मेरा कुछ सुना भी नहीं कोई भी, क्या मतलब अभी इतना मैं तो हड़का के रखती हूँ, चाहे रास्ते में कोई भी हो, चाहे क्लास में भी सीधा मैं कॉलर पकड़ के मारना जानती हूँ। तो अभी तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, बस अभी सोच समझ के अपने दिमाग से चलते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। मैं बहुत, हाँ, भगवान की कृपा से हाँ मुझे जीने खाने का, कम से कम मेरा शरीर हमको सही सलामत किया। बहुत मेरे माइंड में नेगेटिविटी बहुत कुछ करने का मैंने कोशिश किया भी। भगवान की दुआ से आज मैं आप लोग के सामने हूँ और मेरा एकदम, मेरा मन होता है, ऐसा नहीं कि पूजा पहले नहीं होता था, विश्वास टूट गया था, बहुत मैं पूजा करती थी, बहुत भगवान पे भरोसा रखती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के डेट में अब टाइम ही भी नहीं मिलता है और करते भी नहीं, बस मुझे नितिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो एक साथी था उसके साथ मुझे जो भी करती थी, मुझे ना नितिन के साथ बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी से मैं करती थी कोई भी काम, चाहे वो पूजा हो, कोई भी चीज़, घूमना फिरना। तो हमने उसके साथ हमेशा एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोल दो मतलब भाई बहन, एक बच्चे की तरह मुझे रखता था, बच्चे की तरह केयर करना। हम भी उसको रखते थे, हर चीज़ पूछ के, उसके बर्थडे पे खाने पका के हम उसको स्टेशन पे ले जाके हम और नितिन बांटते थे पैसा से, पाँव गरीबों को हम लगते थे पैसा 10-10 रुपया दे के। फिर मम्मी के बर्थडे पे फिर हम ऐसे ही करते थे, खाना बना के पैक करके कंटेनर में और देते थे। फिर साथ में गणेश चतुर्थी घूमना, फिर पंडाल सब देखना, नवरात्रि का साथ में घर में पूजा सेलिब्रेशन करना। तो नितिन के साथ मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत। और इसलिए हमने छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं अभी ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, भगवान मुझे अकेले कर दिया है। तो कोई बात नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ कि नहीं, अकेले भी इंसान रह सकता है, खुद से थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगता है ये सारी चीज़ें बोलने में। और खैर मैं तो अभी भी उतनी, मेरा उम्र नहीं हो गया है कि सब कुछ मैं ये करूँ, लेकिन हाँ उतना से उतना तक मैं अपने आप को इतना रखी हूँ। बाद में बताऊँगी बहुत सारी ऐसी चीज़, बहुत कुछ मेरे लाइफ में ट्विस्ट आया है, बहुत कुछ अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बहुत कुछ चीज़ें प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ सब कुछ दिखाऊँगी, बताऊँगी। ये देखते हैं, लेट्स सी। फिर पढ़ाई भी जारी है, देखते हैं, करते हैं। बहुत मैंने टाइम दे दिया यूट्यूब वाले को, इतना टाइम लॉन्ग वीडियो मैंने बना दिया, और भी बहुत कुछ दिखाऊँगी, पॉसिबल होगा, क्योंकि देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं सुबह में, कुछ छोटा सा ब्लॉग में बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा, गला से माफ़ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।